गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप एक बार मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हम ऑडिबल? ओके जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो एक अच्छे वे के साथ मीटिंग को अटेंड कर रही है, और बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे मेरे जैसे, है ना। समझ आ गया तो भी बढ़िया, ना समझ आया तो भी बढ़िया, सही है। डियर, आप जिंदगी का एक डिसीजन लेने बैठे हो, वो जिंदगी जिसको आप एक जिंदगी बना सकते हो, राइट। ये जो दिन काट रहे हैं ना, हम इनको जीने के लायक बना सकते हो। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आपका टोटली जो टाइम है, राइट, वो एक टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को यही रेकमेंड करूंगी, जितने भी पार्टनर्स आज यहाँ पे मेरे साथ ऐड ऑन हुए, राइट, फर्स्टली तो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना कैमरा ऑन कीजिए, जितने भी पार्टनर्स ऐड हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप विदाउट फोकस इस सेशन को अटेंड करोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमने, देखो आपको इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता है, राइट। एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि मैम करना चाहते हैं, बट ये बता दो करना क्या पड़ेगा, राइट। क्लियर है? एग्री हो मेरे साथ? करना तो चाहते हैं, पर ये बता दीजिए कि हमने करना क्या है। बताएंगे आपको कि आपने क्या करना है, राइट। ये सेशन आज आपका स्टार्टअप का रहेगा कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। स्टार्टिंग में एक लाइन बता दूं, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। पहला जो कदम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट, और वो हमेशा ही मुश्किल होता है, राइट। स्टार्टअप मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम पे बात करूं, आज के टाइम पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। एक बहुत ही अमेजिंग जिंदगी को मैं यहाँ से क्या है एंजॉय कर पा रही हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शो करूंगी। मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्या आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू। नाम मेरा रमनदीप कौर है जी। बेसिकली मैं पंजाब बरनाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे आज आप लोगों के बीच मैनेजर लेवल को कंप्लीट करके, मैनेजर लेवल को हिट करके आज आपके सामने बैठी हूँ, राइट। आज से कुछ टाइम पहले, नियर अबाउट 2.5 साल पहले, मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे अगर मैं अपनी एज की बात करूं, 24 ईयर ओल्ड मेरी एज है। स्टडी की बात करूं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ कुछ कोर्सेज, एक प्राइवेट जॉब, राइट। मैं यहाँ पे आने से पहले कर चुकी हूँ, बीकॉम किया है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया फाइनेंस और एचआर के साथ, जिसके साथ साथ क्या मैंने कुछ कोर्सेज किए, जीएसटी, टैक्सेस, कंप्यूटर कोचिंग, बैंक कोचिंग, पता नहीं क्या क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों किया? क्योंकि मेरे को एक छोटी सी उम्मीद थी कि मेरे को क्या करना है, छोटी सी उम्मीद थी कि मेरे को नौकरी करनी, राइट है। नौकरी करने के लिए स्टडी कर रही थी मैं। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, नियर अबाउट में 22 साल की थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे मैं अपनी जिंदगी में एक कामयाब लड़की बन चुकी, सक्सेसफुल गर्ल, राइट। आज के टाइम पे क्या है, मैं अपनी जिंदगी में एक कामयाब लड़की बन चुकी हूँ। आप लोगों के पास एक सीनियर आया जिनकी हेल्प से क्या है, आप जिस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बने हो, राइट, जिसमें क्या है आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। आज से जब जिस टाइम आप मुझे देख पा रहे हो, बाय फेस भी देख पा रहे हो, लाइव भी देख पा रहे हो, फोटो में भी देख पा रहे हो, राइट। ये मेरी जिंदगी का टोटली टर्निंग पॉइंट है, राइट। मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ उस इंसान का जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, राइट, जिनकी हेल्प से आज मैं यहाँ पे हूँ। मिस्टर सेवक चैल सर, राइट, सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर सर काम कर रहे हैं, वरना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपने दम के ऊपर। 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ का पे आउट है, राइट। स्टडी की बात करूं, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बट रुतबे की बात करूं वो बहुत ऊंचा है, ठीक है। बहुत कुछ हासिल किया है सर ने इस कॉन्सेप्ट से, इस इंडस्ट्री से, राइट। थैंक यू हमेशा करती हूँ मैं इनका। अगर ये ना होते तो शायद आज मेरी जिंदगी चेंज ना होती, मैं आज भी मिडिल क्लास की मिडिल क्लास रहती, राइट। इन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे इनकरेज किया, मुझे हेल्प की, दैट्स वाई क्या है आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है। इनकी टोटली जिंदगी आपके सामने अब दोनों फोटोज में देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट पिक है मेरी ज्वाइनिंग के साथ, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था,
और उसके बाद मैनेजर लेवल को अचीव करने के बाद, ठीक है। सो मैनेजर लेवल को अचीव किया, इनकम है जो वो नियर अबाउट 1 लाख के पास पहुंच गई। सोचा कुछ नहीं था, इतना तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था जितना हो गया, लेकिन जो सोचा था वो बहुत पहले हो गया था, ठीक है। सो आप लोगों को भी बताऊंगी कि आप लोग ये चीजें कैसे कर सकते हो, राइट, क्यों हमें करनी चाहिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम कैसे निकल सकते हैं और कैसे हम इसमें जी सकते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखो आप सभी लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, राइट, बिल्कुल है मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो है क्या डियर, देखो थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी। इंडस्ट्री का नाम क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, एफएलपी का पूरा नाम है। 13 मई 1978 को इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, 13 मई 1978 को इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। इंडस्ट्री को रन करते हुए 45 इयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और इंडस्ट्री 170 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम पे रन कर रही है। इंडिया में 2000 में आई थी, इंडिया में चलते हुए भी 23 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और वर्ल्ड वाइड तो 45 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, एक गांव, एक शहर, एक सिटी, एक स्टेट, एक कंट्री का बिजनेस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं जैसे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, एक ब्रांड है जिसका आज आप लोग पार्ट बने हो, राइट। अब देखो हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ कोई भी चीज होती है स्टार्टअप करने का कोई ना कोई जरिया होता है, राइट। सो यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। उनसे पहले क्या है यहाँ पे, लेवल, क्या है जी, लेवल, ये क्या है, मार्केटिंग प्लान। अब इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो फर्स्ट लेवल है वो कौन सा है, नोवस कस्टमर, कौन सा लेवल है, नोवस कस्टमर लेवल, जिस लेवल के ऊपर आज आप लोग हो, मतलब क्या है, अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा इंडस्ट्री की तरफ से, राइट, कोई भी ये चीज नहीं हो रही कि हाँ मेरे पास क्या है, कोई पैसा आ रहा है, जो मेरे पास कोई नेटवर्क है, जो आपको कोई अथॉरिटी है, जो आपको व्यूज, आप कुछ नहीं है अभी, क्या है, सिर्फ आपने स्टार्टअप किया, राइट, क्या है, मतलब कि आपका अभी फर्स्ट स्टेप है, ओके। उसके बाद सेकंड वन इज, फर्स्ट लेवल कौन सा आता है जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, कौन सा लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, 2 सीसी का लेवल है, ओके, 2 सीसी का लेवल है जी। यहाँ पे आके किसी भी पर्सन की जो इनकम है, ठीक है, वो क्या है, 20 से 25 हजार रुपया नॉर्मली कोई भी पर्सन पर मंथ अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है, अगर वो उस तरह से काम करेगा जिस तरह से हम उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ओके। उसके बाद क्या आता है, सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल क्या है, 25 सीसी के ऊपर आके जो सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इनकम की अगर बात की जाए 30 से 35 हजार रुपया पर मंथ की इनकम रहती है, ठीक है। और उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिसको छोटा मैनेजर भी बोला जाता है, 75 सीसी के ऊपर आके क्या है, ये लेवल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इनकम की बात की जाए 50 से 60 हजार रुपया कोई भी पर्सन नॉर्मली यहाँ से अर्न कर सकता है। द लास्ट वन इज मैनेजर लेवल, लास्ट वन इज मैनेजर लेवल, 120 सीसी के ऊपर आके मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाता है, अचीव हो जाता है, राइट, 120 सीसी के ऊपर आके, ठीक है। इस लेवल को ड्रीम लेवल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इस लेवल को ड्रीम लेवल, इस लेवल को ड्रीम लेवल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, सारे सपने जितने भी होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जादू की छड़ी होती है कोई नहीं, यहाँ पे आके बंदे के पास इनकम बहुत ज्यादा बड़ी आने लग जाती है, राइट। यहाँ पे जो इनकम है 1 लाख प्लस क्रॉस, कोई भी पर्सन है जो नॉर्मली मैनेजर लेवल को अचीव करता है, कोई भी इंसान नियर अबाउट 1 लाख इनकम पर मंथ की क्या कर सकता है जी, अर्न कर सकता है, अगर कोई भी पर्सन अच्छे तरीके के साथ काम स्टार्ट करता है तब, ठीक है जी, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान से देख लो इनको, ठीक है, ये एफएलपी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ वहां पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को क्या है, कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं, इन प्रोडक्ट्स को क्या किया हुआ है जी, कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब वो पॉइंट्स क्यों मिले हुए हैं, आपने ट्रेनिंग्स में एक वर्ड देखा होगा, सुना होगा, जो आप 2 दिन की मीटिंग अटेंड करके आए हो, आपने वहां पे क्या किया, एक वर्ड सुना होगा, सीसी। क्या मतलब है उसका, उसका मतलब है कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट,
ठीक है। अब वो कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट, ठीक है, वो क्यों बनाया गया, क्यों बनाया जाता है जी? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 170 देशों से ज्यादा क्या कर रही है इंडस्ट्री, काम कर रही है। अपनी बात करूं मैं, मेरे को 170 देशों के नाम नहीं आते, ठीक है। अब हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है, जितनी भी हमारी कंट्रीज है उनकी करेंसी क्या है, वो अलग अलग है। कहीं पे पौंड है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे रुपीज है। हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है। सो बिजनेस को ग्लोबली मेजर करना, बिजनेस को ग्लोबली मापना थोड़ा आसान हो जाए, उसके लिए क्या बनाया गया जी, सीसी को जनरेट किया गया, ठीक है। 1000 पॉइंट में 1 सीसी, 2000 पॉइंट में 2 सीसी। क्लियर हुआ? अलग अलग प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं, एलोवेरा जेल लिखा हुआ है, नेक्टर है, ठीक है, पिचेस पड़े हैं, 102 पॉइंट मिले हुए, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट्स दिए गए। क्लियर हुआ? अब ये बताओ कितने लोगों का दिमाग घूम रहा है, दिमाग मतलब कितने लोगों को ये लग रहा है कि प्रोडक्ट बेचने का काम है? पक्का मैडम प्रोडक्ट बेचने के लिए बोले, लग रहा है किसी को? नहीं मैम। ओके, सो देखो प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट सिर्फ एक जरिया है, ठीक है। प्रोडक्ट सिर्फ एक जरिया है बिजनेस को एंटर करने का। क्या बात है जी, सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट बैठे हैं। यहाँ पे मुझे 33 प्लस मैसेज आ चुके हैं नो मैम के। ग्रेट वर्क, आप लोग तो सच्ची में इंटेलिजेंट निकले। यहाँ पे मुझे मैसेज आ चुका है ना, 33 प्लस 40 प्लस 45 प्लस मैसेज आ रखा है कि नो मैम प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। वाकई में प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है ना, तो फिर काम क्या है? अगर प्रोडक्ट बेचना नहीं है तो करना क्या है फिर? कुछ तो करना होगा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट है तो, राइट। प्रोडक्ट डियर सिर्फ एक क्या है, एक जरिया है बिजनेस को एंटर करने। प्रोडक्ट सिर्फ एक जरिया है बिजनेस को एंटर करने का। अब हर एक चीज प्रोडक्ट है, ठीक है। आपके हाथ में एक मिनी कंप्यूटर है, राइट, जिसको हम मोबाइल फोन बोलते हैं, जिसको हम मोबाइल फोन बोलते हैं। 15-20 का नॉर्मली है ना, 15,000 का, 20,000 पर नॉर्मली आपके पास फोन है। ये बताओ कि क्या हमने इस फोन से कभी पैसा कमाया? 15,000 का फोन लेके बैठे हो, 15 रुपए कमाए? गालियां खाई होगी घर वालों से, खाना खा ले इसको रख दे पहले, सुबह ही उठा लेता है, होता है ना, सुनने में आता है ना, मुझे भी मिलती थी, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारे मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ना, जिनको सुनने को मिलता है, पढ़ाई कर ले ये कुछ नहीं देगा, जब देखो तब फोन में लगा रहता है, सुनने में आती है ना बातें। अब देखो हम इस फोन से काम नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग इसी फोन को यूटिलाइज करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा होल्ड रख के प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, राइट। प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ एक जरिया है बिजनेस को एंटर करने का। आपके लिए मोबाइल फोन है जो आपके हाथ में, वो सैमसंग का है, वो ओप्पो का है, वो एप्पल का है, वो वीवो का है, किसी भी कंपनी का है। एप्पल का मोबाइल फोन जो मेरे पास है वो एप्पल वालों के लिए क्या है, एक प्रोडक्ट है। जो वीवो का मोबाइल फोन है वो वीवो वालों के लिए क्या है, वो एक प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेंटालिटी, हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होता है, जो डोर टू डोर जाके सेल होता है। चलो डोर टू डोर सेल करने की भी बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, राइट। कितने लोग तैयार हैं कनाडा में जाके प्रोडक्ट बेचने के लिए? सुबह की फ्लाइट पकड़ना है, शाम को वापिस आ जाना। इज दैट पॉसिबल? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। क्यों पॉसिबल नहीं है? इंडस्ट्री तो 170 कंट्रीज में चल रही है। अगर प्रोडक्ट बेचने हो फिर तो मजे में होते हैं, मजा लग जाता है, राइट। कभी कनाडा कभी अमेरिका, अलग अलग प्रोडक्ट ना भी बेचने जाते ना तो भी धक्के से बोलते कि सर प्रोडक्ट बेचने का काम है, सही है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का कोई काम नहीं है, राइट। सो अगर डोर टू डोर जाने का काम होता तो शायद मेरी फैमिली मुझे कभी अलाउ ना करती, राइट। क्योंकि आपको पता है गाँव के लोगों का माहौल कैसा होता है। मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, बैकवर्ड सा एरिया, कोई पॉजिटिव थिंकर नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत ही जीरो लेवल की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। फादर साहब मेरे मजदूरी का काम करते थे 200-300 रुपए के ऊपर, राइट। लेकिन आज के टाइम पे नहीं करते, आज के टाइम पे उनकी बेटी कमाने लायक हो चुकी है, ठीक है। सो लेकिन उससे पहले क्या है, देखो यहाँ पे आने से पहले की जो जिंदगी थी, ठीक है, वो कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी। नो डाउट 2 वक्त का खाना मिलता था आराम से, बट वो चीजें के जो सपने थे, जो ख्वाहिशें थी, वो क्या है, वो
रुका हुआ था सब कुछ, है ना, कोई सपना, बस सिर्फ सपना सपना बन के रह जाता था, वो चीज, ठीक है। सो देखो डियर, अगर यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूंगा ना, आज के टाइम पे मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है। चेंज कैसे हुई है, अब उस बात के ऊपर आते हैं। अब प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अब आपके पास एक 12 डिजिट की आईडी आई है, सभी के पास आईडी आ चुकी होगी, आईडी 12 अक्षर की आईडी। थैंक यू सो वेरी मच सौरभ जी, आप सभी के पास 12 डिजिट की आईडी आ गई। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, इन चीजों से क्या बनती है, 12 डिजिट की आईडी बनती है। कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होंगे जिन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए होंगे, जो अपनी आईडी नहीं बनाई होंगी। होगा किसी के दिमाग में डाउट, डॉक्यूमेंट्स है मैम, मेरा आधार कार्ड तो मेरे अकाउंट नंबर के साथ अटैच है, सो मैं कैसे दे दूं अगर मेरे पैसे निकल गए तो। विश्वास सही है, हर एक बंदा सोचता है, मैंने सोचा था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। सो देखो, फ्रॉड करने की बात हो, 170 173% बैठे हैं हम यहाँ पे, राइट, जो हमारे से पहले भी काम कर रहे हैं, मेरे से पहले सेवक सर काम कर रहे थे, राइट। अगर कोई फ्रॉड वाली चीज होती तो शायद वो दोबारा इस इंडस्ट्री में कभी ना आते, राइट। मैं पिछले 2.5 साल से जहाँ पे काम कर रही हूँ, फ्रॉड वाला सिस्टम होता तो फिर मैं क्यों आती, राइट। दूसरी चीज, लड़की होके आपके सामने बैठी हूँ, अनमैरिड हो, पे शादी भी करवानी है, फ्रॉड वाला सिस्टम करेगा तो कोई रिश्ता नहीं देगा मुझे, सही है। सो लीगली वर्क है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि ट्रस्टेबल बिजनेस है, बिल्कुल सही हाथों में हो, ठीक है। प्रोडक्ट को क्या करना है, यस हमने क्या करना है जी, यूज करना है, इंडस्ट्री में रेकमेंड करने, राइट। हमने क्या है, इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए प्रोडक्ट सिर्फ एक हमने यूज करने, वो क्या हमने एक जरिया बनाना है, ठीक है। अब जो आपके 12 डिजिट की आईडी आपके पास आई है, जो 12 अक्षर की आईडी आपके पास आई है, पर्सन बहुत ज्यादा, आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो, हर एक बंदे की परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। अभी भी मेरे पास 52 प्लस मैसेज आ चुके हैं, ग्रेट वर्क ऑल टीम। भगवान से दुआ करूंगी कि आप सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाओ, ठीक है। सो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके पास 12 डिजिट की आईडी है, ठीक है, उस आईडी में क्या करना है, हमने पॉइंट्स जनरेट करने, उस आईडी में हमने क्या करने, पॉइंट्स जनरेट करने हैं। वो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, या अलग अलग प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं, राइट। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कंपनियां भाग जाती हैं, ठीक है, तो कंपनियां भाग जाती हैं मैडम, पैसा डूब जाता है मैडम, ठीक है, बहुत कुछ होता है ना। हमें ये लगता है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा, काफी सारी चीजें होती है ना। सो मैंने आपके साथ अभी बताया था मैंने आपको कि क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, जिसके ऊपर क्या होता है जी, 50 से 60 हजार रुपया कोई भी पर्सन नॉर्मली अर्न कर लेता, बोला मैंने अभी अभी आपको, सही है। सो मैं आपके साथ यहाँ पे एक पे आउट शो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अश्विंदर चहल इनका नाम है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, एज नियर अबाउट 22-21 साल की एज होगी, 21-22 साल की, राइट। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो पे आउट है वो आप खुद देख सकते हो, 64,000। मैंने कितना बताया था, 50 से 60 हजार, ये 4,000 उससे भी ज्यादा, राइट। इनके फादर साहब एक्सपायर हो चुके थे जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि स्टार्टअप करने में दिक्कत तो होती है, आप सभी को पता है ना। आज के टाइम पे जे इस सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर है, और इनके रियल सिस्टर लखविंदर चाल यहाँ पे सुपरवाइजर है, राइट। यहाँ पे क्या है, वो सुपरवाइजर है, दोनों सिस्टर्स यहाँ पे काम कर रही है, राइट। इनका सपना था फॉरेन जाने का, आईएलटीएस कंप्लीट है इनका, बट क्या है, इनके पास वही चीज, पैसा, राइट, फाइनेंशियली एजुकेशन, फाइनेंशियली कंडीशन। हम आज के टाइम पे जितने भी यहाँ पे मैं लोगों को देख पा रही हूँ, ठीक है, मैं किसी को पिंच नहीं कर रही हूँ, बट ऑलमोस्ट जितने भी पार्टनर्स हैं वो ऑलमोस्ट मेरी कैटेगरी से, राइट, एक मिडिल क्लास फैमिली से, सही है। हम एक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम दरवाजा ढूंढते हैं, राइट, बट वो चीज हो जाती है कि करें कैसे, कैसे हो पाएगा हमसे, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मैम, लेकिन करेंगे कैसे, राइट। जिंदगी में स्टार्टअप करने से पहले ही हम घुटने टेक देते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, राइट। डियर, आज मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो क्या हुआ, हिम्मत है ना, बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से थी, राइट, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मेरी औकात से बढ़ के दिया, जितना दिया मेरी औकात से बढ़ के दिया, राइट। आज के टाइम पे मैं यहाँ पे 90,000 प्लस मेरी इनकम है, 90,000 से ज्यादा। और यहाँ पे आने से पहले जब मैं प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही थी, ठीक है, बैंक में प्राइवेट जॉब कर रही थी, 9,000 रुपया मेरी सैलरी थी,
कॉर्पोरेट बैंक में मैं काम करती थी, 9,000 रुपया मेरी सैलरी थी, ठीक है। एक फाइनेंस में भी मैं काम कर चुकी हूँ, वहां पे मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट पे मैंने जॉब की है 5,000 रुपए के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने बैंक में ट्राई किया, वहां पे मुझे जॉब मिली 9,000 रुपए के ऊपर। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने बातें की बड़ी बड़ी लाखों की, मेरे घर वालों को क्या लगा, कंपनी फंस जाएगी, ऐसे काम नहीं चलते, ठीक है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने कभी लाख नहीं कमाया, आप कैसे कमा लोगे, बहुत सारी चीजें क्या है वहां से सुनने को मिली, राइट। बट क्या, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था, मैंने स्टार्टअप किया था। स्टार्टअप आपने भी करना है, कैसे करोगे, जैसे 2-4 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं बता रही हूँ। तो उसके जब मैं नौकरी कर रही थी ना, नौकरी करने से पहले क्या है, मैं गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रही थी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्रीम होगा, सपना होगा कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्री है बहुत सारे लोग जिनके पास क्या है आज के टाइम पे ग्रेजुएशन। ट्रस्ट मी, आज की जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन पता क्यों कर रहे हैं, घर पे भी तो फ्री बैठे, चलो ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं, शायद हो सकता है नौकरी मिल जाए। एग्री हो इस बात के साथ, सही है ना। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वैसे भी तो फ्री बैठे, शायद नौकरी मिल जाए, शायद। अगर शायद के चक्कर में, एक उम्मीद के चक्कर में हमने अपनी स्टडी के ऊपर लाखों रुपीस लगा दिए। क्या लगता है आज के टाइम पे नौकरी मिली है? आपको नहीं मिली। आपके फ्रेंड सर्कल में से कितने लोगों को मिली है? मेरे में से देखूं किसी को नहीं मिली। आपकी रिश्तेदारी में से कितने लोगों को मिली है? मेरे में से भी किसी को नहीं मिली। कुछ पार्टनर्स को मिली हो, राइट, कुछ पार्टनर्स को मिली होगी, राइट। मान के चलो आपके किसी 2 फ्रेंड्स को मिली है, ठीक है। कितने फ्रेंड्स में से मिली? 20 में से या 50 में से? तो आपके कितने परसेंट चांसेस है कि आपको नौकरी मिल जाए? है चांसेस 50-50, हो भी सकता है नहीं, 0% मैम जी। ओके, काफी लोगों का 0% मैसेज आ रहा है बीच में, मेरे जैसे उम्मीद के भरे हुए भी हैं, है ना, कि हाँ शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, राइट। बट आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप अपना कोई खुद का काम स्टार्ट करो, हमारे पास नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयड कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, खुद का काम स्टार्ट करो। खुद का काम स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास नहीं है। खुद का काम स्टार्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। अगर आपने कोई भी लोकल बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक कोई कपड़े की दुकान डालनी है, कोई क्लिनिक खड़ा करना है, कोई प्रोविजनल स्टोर डालना है, कोई भी दुकान डालनी है, तो आपको कम से कम लाखों रुपए चाहिए। ये रियलिटी है। अब लाखों रुपए है नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर चलते हैं, करोड़ों में चाहिए, वो भी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाइए, पहुंच ही नहीं है, सही है, हो ही नहीं पाएगा मैम, इम्पॉसिबल लगता है ये सारी चीजें, तो सही है। अब पैसा नहीं है, इस चीज का सोल्यूशन क्या है? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, करने से पैसा आ जाएगा, मुझे भी बता दो, मैं भी करने लगूंगी। नहीं ना, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, कोई ना कोई इंडस्ट्री को चूज करना पड़ेगा, रियलिटी है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा, ठीक है, आज के टाइम पे नौकरियां नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। हेलो भाई, एक जगह मैं आया था यार, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है यार, एयरपोर्ट पे। साला 40 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग आ गए भाई, बहुत भीड़ है भाई, इसमें दबा दिए गए भाई, दबा ही दे रहे यार। ऐसा लग रहा है साला जैसे आर्मी की भर्ती चल नहीं पाई, आर्मी की भर्ती। भाई मुझे पता चला कि जिंदगी में कैसे धक्के पड़ते हैं भाई, डिग्री लेके भाई। मैं ही नहीं भाई, मेरे साथ ही पढ़ने लिखने आपके सामने, राइट, प्राइवेट नौकरी के लिए हजारों लोग आके खड़े हो जाते हैं, राइट। वैकेंसीज कितनी होती है? 20-50। लोग कितने आ जाते हैं? हजारों में। जहां पे आप 18,000 रुपए के ऊपर काम करोगे, वहां पे बहुत ज्यादा, मेरे जैसे कुछ लोग 16-17,000 रुपए के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सही है। अब देखो, आपका जो यहाँ का स्टार्टअप रहेगा, राइट, जो आपका लिटिल बिट परचेजिंग रहेगी, ठीक है। पहले बोल रही हूँ, प्रोडक्ट्स बेचने का कोई काम नहीं है, काम क्या रहेगा, राइट, लिटिल बिट नेटवर्क क्रिएशन का होता है, ठीक है।
आप ये आज एक कंपनी के साथ ज्वाइन हो, ठीक है, कंपनी से नाम ज्यादा आ जाता है। घर पे जब बताया था कि कोई कंपनी ज्वाइन करनी है ना, तो घर वालों ने बोला था कि कंपनियां भाग जाती हैं। आपको भी सुनने को मिला है कि कंपनियां भाग जाती हैं, ठीक है। इस पिन के लिए, इस मैनेजर लेवल के लिए मैंने यहाँ पे 2 साल काम किया, स्टार्टअप किया था मैंने, ठीक है। बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, राइट, स्टार्टअप नहीं करने दे रहे थे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, राइट। बट इस चीज को हासिल करने के लिए, राइट, जो मजा इस चीज को हासिल करके ना, वो कहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि इस चीज को हासिल करने के बाद आज के टाइम पे टोटली जिंदगी चेंज हो चुकी है। हमारे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, राइट, जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, उसके साथ साथ होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट है, स्टडी के साथ साथ यहाँ पे कर रहे हैं। हर एक बंदा काम कर रहा है, राइट। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक बंदे को पैसा चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास लाखों करोड़ों रुपीज तो होते नहीं है, हमारे पास यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपीस तो होते नहीं है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब जहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर चुके होते हैं, राइट, ऑलरेडी क्या है, बिजनेस बना चुके होते हैं, ठीक है, फिर भी वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आज के टाइम पे क्या है, डिजिटल आ रहा है। आज के टाइम पे क्या है, डिजिटल आ रहा है। आज के टाइम पे जितना हम टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, जितना हम अपडेट रहेंगे, उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। आज के टाइम पे हर एक बंदा पैसा कमा रहा है। अब पैसा कैसे कमा रहा है? सोशल मीडिया को हर एक बंदा यूज कर रहा है, हर एक बंदा यूटिलाइज कर रहा है सोशल मीडिया को। अब सोशल मीडिया को यूज कैसे कर रहा है? अब बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, राइट, उनको पैसा आता है, उनको इंस्टाग्राम से पैसा आता है, राइट। पैसा उनको कौन दिलाता है? आप जैसे और मेरे जैसे लोग। वो कैसे? हम उनकी रील्स देखते हैं, ऑब्वियस है। अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर दी, अच्छी नहीं लगी तो बैड कमेंट किया और वापस आ गई, ठीक है। लोग बैड कमेंट करते हैं, उनको बैड कमेंट के भी पैसे आते हैं, पता है आपको। पर क्या हमें रील्स देखने के पैसे आते हैं? आते हैं? नहीं। हम टाइम वेस्ट करते हैं, राइट डियर। उसी टाइम को आप कंज्यूम कर सकते हो। हर एक चीज जरूरी है, ठीक है। एंजॉय करना भी जरूरी है। हर एक चीज आज के टाइम पे ऑनलाइन है, ठीक है। शॉपिंग भी ऑनलाइन हो रखी है, बिल पेमेंट भी ऑनलाइन हो रखी है, सैलरी भी ऑनलाइन हो रही है, काम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। यहाँ तक के आज के टाइम पे लोगों का जो एंजॉयमेंट है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप बोलना बाहर खेल के आओ, दूसरी साइड आप उनको बोलना कि लो बेटा फोन ले लो, लगता है वो बाहर जाएगा। वो फोन के साथ खेलना, फोन को यूज करना, फोन को देखना पसंद करे, ये रियलिटी है, ठीक है। आज के टाइम पे पहले लोग क्या करते थे, फ्री टाइम में घूमने चले जाते थे, अपने फ्रेंड सर्कल को मिलने चले जाते थे। आज के टाइम पे गेम भी ऑनलाइन, वो अपने घर पे बैठा, आप अपने घर पे बैठा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ये रियलिटी, आज के टाइम पे हर एक चीज ऑनलाइन है। अगर हम ऑनलाइन नहीं हुए तो दुनिया हमें ऑफलाइन कर देगी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने भी आज ऑनलाइन काम करना है, ठीक है। हर एक बंदा कर सकता है डियर। मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है। बट वही चीज है, एक उम्मीद जरूर थी, ठीक है। और कुछ नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी कि हाँ मैं भी शायद आगे तक जा सकती हूँ। स्टार्टअप में जब मेरे को पता चला था कि मेरे को स्टार्टअप करना पड़ेगा, तो मेरी सारी उम्मीदें ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। मेरे को लग रहा था कि नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी। बट जब मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही थी, मेरे को एक हौसला मिल रहा था, राइट, कि यहाँ पे 20-20, 22-22 साल के लड़के लड़कियां आते हैं, लाखों रुपीज की बातें करके चले जाते हैं। खेल है क्या? कोई हजम ही नहीं हो रही थी बात, ठीक है। खेल नहीं है, ये मैदान है, वो भी खेल का, ठीक है। हर इंसान जीत सकता है अगर वो खेलने की हिम्मत रखता है, ठीक है ना। हर इंसान जीत सकता है। देखो डियर, आज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, आज हम मिडिल क्लास फैमिली से, आज हमारे पास पैसे भी नहीं है, राइट। क्या आप पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ही रहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। लिटिल बिट परचेजिंग रहेगी, यहाँ पे स्टार्टअप रहेगा जो लिटिल बिट परचेजिंग का रहेगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहूंगी। हमारी टीम के बहुत ही अच्छे लीडर हैं, ठीक है। एक हाउस वाइफ है जिन्होंने आज से कुछ मंथ पहले हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। उनके पास बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए तक पैसे नहीं थे, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ सही नहीं थी। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, फिर मैं आपको स्टार्टअप बताती हूँ। ठीक है, मैंने ना 2012 की पास आउट हूँ। उसके बाद बहुत जगह देखा जॉब करने के लिए, लेकिन एक्चुअली मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से कोई जॉब नहीं देता था। उनको लगता था कि उनकी पर्सनालिटी डाउन वे में चली गई। लेकिन जब से मुझे प्लेटफॉर्म मिला FLP का, तो एक अंदर है ना होप
आई कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपने अंदर की उम्मीदें जाहिर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज मैम आप थोड़ा सा चल के दिखाएंगे सो दैट, ठीक है। देखो गाइस, ये पर्सन को ना बहुत ज्यादा दिक्कत है, इनके पास प्रॉब्लम भी है, ठीक है, ये फिर भी अपने एफर्ट्स डाल। सो आपके सामने डियर, ठीक है, 2012 से पास आउट है, पर कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। आज के टाइम पे जो बंदे फिजिकली फिट है, कहीं ना कहीं पे उन लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही। सही है। अब ये जो हाउस वाइफ है, ठीक है, इन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया हमारे साथ, आपने खुद स्क्रीन के ऊपर इनका पे आउट देखा, ठीक है, 15,000 रुपया, 15-20,000 रुपया जो नॉर्मली हर मंथ का अर्न कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इनको ये लग रहा होगा कि मेरे हालात साथ दे रहे हैं, मुझे काम करना चाहिए? पर इन्होंने एक उम्मीद रखी, इन्होंने एक उम्मीद रखी कि हाँ मैं भी अपनी जिंदगी में आगे तक जा सकती हूँ, अगर मैं काम करूं तो मैं भी जिंदगी में आगे तक बढ़ सकती हूँ, ठीक है ना। सो उस चीज को देखते हुए क्या है, ये आज हमारे बीच में, ठीक है, 20-25,000 रुपया नॉर्मली हर मंथ का अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो उम्मीद छोड़ देते कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, शायद लगता है आज हमारे सामने बैठे होते, हमारे बीच में बैठे होते। नहीं, यहाँ पे आने से पहले ना मेरा एक सपना था कि जब भी मेरे पास यहाँ पे पैसा आएगा, मेरी इनकम आएगी, राइट, तो क्या करूंगी, मैं अपने फादर साहब को कुछ गिफ्ट करूंगी, राइट। वो सपना मैंने तब देखा था जब मेरी फैमिली मना कर रही थी कि ऐसी कंपनियां नहीं चलती, ऐसे काम नहीं चलते, जो प्रोडक्ट बेचने का काम होता है आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। मेरी फैमिली मेरे को ये बोल रही थी, ठीक है ना। अब हो सकता है आपकी फैमिली भी बोले, ठीक है ना, हो सकता है आपकी फैमिली भी बोले, क्योंकि फैमिली को नॉलेज नहीं है डियर, आपने सिस्टम को देखा है, राइट। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट, विश्वास करना। सबसे बड़ी चीज है विश्वास, ठीक है ना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो शायद हम आगे नहीं जाएंगे। अब हो क्या रहा है जी, एक 100 एक्शन टेकर की लिस्ट रेडी हो रही है, 100 एक्शन टेकर की लिस्ट रेडी हो रही है, जिसको क्या है 2 मीटिंग्स में से ओनली 100 पार्टनर्स की क्या है सिलेक्शन होगी, ठीक है। एक तो ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें से होगी, एक और हमारा सेशन चल रहा है, ठीक है, सेकेंड हैंड जो हमारा सेशन चल रहा है, उस साइड भी क्या है कुछ पार्टनर्स है, उसमें से भी क्या है कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। दोनों मीटिंग्स में से कंबाइन करके ओनली 100 पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब वो सिलेक्शन आपके हाथ में, ठीक है, कि आप अपना स्लॉट होल्ड करवा के, राइट, फर्स्टली उस 100 एक्शन टेकर की लिस्ट में अपने आप को ऐड करवा देते हो, ठीक है। अब उस 100 एक्शन टेकर की लिस्ट में आने के लिए परचेजिंग कंपलसरी है। परचेजिंग क्या है, मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए, ठीक है। होप अगर मुझे रिजल्ट मिल जाए तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊं। अब मैंने क्या किया डियर, आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करना है, हमने यूज करना है, ठीक है, खुद का सेल्फ यूज है। क्यों करने, इंडस्ट्री बोलती है फर्स्टली यूज देन रेकमेंड। इंडस्ट्री क्या बोलती है, फर्स्टली यूज देन रेकमेंड। सो इन्होंने, ये वही है असिस्टेंट मैनेजर अश्विंदर चाहल, इन्होंने पहले प्रोडक्ट्स यूज किए, इनको रिजल्ट आया, इनका विश्वास बना, और आज के टाइम पे जहाँ पे क्या है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब वो इंडस्ट्री क्यों बोलती है फर्स्टली यूज एंड रेकमेंड, आपने वो एक लाइन सुनिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सुनिए ना, एक ऐड आती है उसमें बोला जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर आप खुद ही यूज नहीं करोगे तो आप किसी और को कैसे रेकमेंड कर पाओगे, ठीक है। और जो ओनली और ओनली फर्स्ट स्टेप में होता है, उसके बाद करना है आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट घड़ी का ऐड होता है मैम जी, ओके जी, ओके। लेकिन फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, जो हमारी परचेजिंग रहेगी, ठीक है, जो 100 एक्शन टेकर की स्लॉट के लिए जो अमाउंट रहेगी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि मायूस होके क्यों बैठे, जिंदगी है, फिर क्या हुआ अगर मिडिल क्लास फैमिली से, तो फिर क्या हुआ कि अगर आज के टाइम पे पैसे नहीं, हिम्मत है कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वही चीज है, हारा वही इंसान है जिसने कभी कोशिश नहीं की। आप लोग कोशिश तो कर सकते हो, सही है, कोशिश करने से डर तो नहीं लगता, ये बता दो। काम करने से, मेहनत करने से डर तो नहीं लगता, ये बता दो, ठीक है। अगर लगता है मेहनत करने से डर लगता है, फिर रहने दो भाई,
अगर लगता है निकम्मे मेहनत नहीं हो पाएगी मैम, मेहनत कर सकते हो, फिर हम भी आपके साथ खड़े हैं, हमारे सीनियर्स आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, जहां तक होगा हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। जो परचेजिंग है, जो स्लॉट होल्ड है, ठीक है, वो क्या होता है जी, 5000 से स्टार्टअप होता है, ठीक है। अब बहुत सारे पार्टनर्स मेरे जैसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है स्लॉट को होल्ड करने के लिए, 5000 अमाउंट नहीं है अपने आप को सिलेक्शन करवाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनके पास पैसा नहीं है, प्रोडक्ट कैसे आगे बनेगा। सॉरी प्रदीप, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, आप क्या कहना चाहते हो, दोबारा मैसेज कीजिए। देखो बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी, ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है, सर आए, उन्होंने बोला कि मैं ना एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास पैसा नहीं था सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। क्यों पैसा नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे। तो उधर से एक सीनियर ने उनसे क्वेश्चन किया, मेरे से भी वो सेम क्वेश्चन किया गया था। सर ने मुझे बोला कि रमन आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैंने बोला यस सर। उन्होंने बोला आप गरीब परिवार से हो, मैंने बोला यस सर। उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप पूरी जिंदगी गरीब रहना चाहते हो, मैंने बोला नो सर। उन्होंने बोला क्या आपकी फैमिली आज ही गरीब हुई है, मैंने बोला नो सर। उन्होंने बोला क्या आपको अभी अभी पता चला कि आपकी फैमिली गरीब है, मैंने बोला नो सर। मतलब आपको कब से पता है कि आपकी फैमिली गरीब है, मैंने बोला जब से मैंने दुनिया देखी है फैमिली तो गरीब ही है। सेम क्वेश्चन उन्होंने दोबारा मुझसे फिर से किया कि रमन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, मुझे ये बताओ कि आपकी फैमिली मिडिल क्लास कब से है। दिमाग लगाया, फैमिली तो तब से मिडिल क्लास है जब मैं पैदा हुई थी, इवन के मेरे पैदा होने से पहले भी लैंडलॉर्ड नहीं थे, फैमिली तो तब भी मिडिल क्लास थी, राइट है। काम कौन कर रहा था, मेरे ग्रैंडफादर ने भी काम किया, मेरे फादर ने भी काम किया, मेरे ब्रदर्स भी आज के टाइम पे काम कर रहे थे, राइट है। लेकिन क्या फैमिली चेंज हुई, क्या जिंदगियां चेंज हुई, क्या गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, राइट, जिनको जॉब करते हुए भी 8, 5, 7 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, राइट। क्या लगता है डियर, हम एक गरीबी रेखा से अमीरी रेखा के ऊपर चले गए, क्या हमने अपनी फैमिली को गरीबी से अमीरी में जाके कन्वर्ट कर दिया, नहीं ना। सेम चीज मैंने सोची थी कि यार पैसे तो है नहीं, करेंगे कैसे। उस टाइम एक सपना देखा था, एक वीडियो दिखाई थी उन्होंने, एक मैम थे वो अपने फादर साहब को गाड़ी गिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने बड़ा नहीं सोचा था कुछ के गाड़ी तो चलो कोई बात नहीं बाद में आएगी, राइट, अभी आने भी वाली है, टचवुड आ जाएगी जल्दी। तो मैंने उस टाइम ये सोचा था कि मैं अपने फादर साहब को थोड़ा छोटा सा ही सही लेकिन मैं कोई गिफ्ट जरूर दूंगी, राइट। सो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डे। मेरे को ये लग रहा था कि मैंने दुनिया जीत ली। ये चीज सिर्फ नियर अबाउट कोई 25-30 हजार रुपए की होगी, लेकिन इस दिन अगर मैं अपनी खुशियों की बात करूं तो वो करोड़ों में चली गई थी, ठीक है। मेरे को ये लग रहा था कि मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, ठीक है। इस चीज के लिए क्या है, मैंने बहुत मेहनत की, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, एक टाइम ऐसा था मेरी जिंदगी में अगर मेरे को 250 रुपया भी चाहिए होता ना, ठीक है, मेरे फादर साहब वो भी किसी से उधारा लेके देते थे, इस तरह की फैमिली से थी वो, राइट। आज मैं कहती हूँ अगर मेरे फादर साहब को 25,000 भी चाहिए होगा ना, हमें किसी से उधारा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जिंदगी किसने दी है, फॉरएवर ने। ये जिंदगी किसने दी है, मेरे सीनियर्स, राइट। उनकी हेल्प से आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, ठीक है,
बहुत सारे लड़के बैठे हैं। अब जिंदगी होती क्या है, जो मेनली गर्ल्स की जिंदगी होती है, हाउस वाइफ भी बैठी है हमारे सामने, है ना। अब जिंदगी होती क्या है डियर, जो लड़कियां होती है शादी से पहले हम पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं कि कुछ भी लाना है पापा लाके देंगे, जब ब्रदर लाके देंगे, राइट। शादी हो जाती है, किसके गले पड़ जाते हैं, हस्बैंड के। वो जो करेगा बस वही करेगा, सही है। उसके बाद क्या है, ओल्ड एज आ जाती है। ओल्ड एज में क्या होता है, बच्चों की ओर देखते हैं या फिर क्या है, पेंशन की ओर देखते हैं कि कोई पैसा दे, सही है। क्या हमें हक नहीं है जिंदगी जीने का, है ना। काम कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो ना, मेहनत कर सकते हो, तो स्टॉप मत हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना है ना, ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे बॉयज बैठे, क्या बोलूं बेचारों के लिए, शादी से पहले भी दुखी, बाद में भी दुखी, सही है। जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन घर वाले क्या कर देते हैं जी, उम्मीद लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे घर पे चिराग आया है, ठीक है, मेरी जिंदगी को आगे लेके जाएगा, ठीक है, मेरे घर को रोशनाएगा, मेरा बेटा बड़ा होके आर्मी में जाएगा, मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके क्या करेगा, पुलिस लाइन में जाएगा, पुलिस वाला बनेगा। पेरेंट्स करते हैं ना उम्मीद, जितने बॉयज बैठे हैं एग्री करते हो ना, आपके पेरेंट्स बातें करते हैं ना जी, ठीक है, सभी क्या करते हैं। क्या हम उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। अगर देखो, मैं ये चीज नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट जॉब के साथ ही सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, अब मैं आज के टाइम में मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे पेरेंट्स प्राउड से बोलते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ पे आने से पहले की मेरी दादी मुझे बताया करते थे, मैं मेरे घर में तीसरी बेटी हूँ, मेरे से बड़ी मेरी 2 बहनें जो मैरिड है, मेरे से बड़ी 2 बहनें। मेरी दादी बताया करते थे जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी फैमिली रोई थी, क्यों रोई थी, कि हमारे घर में तीसरी बेटी हो गई। आज के टाइम पे मेरी सारी फैमिली खुश है कि उनके घर पे तीसरी बेटी हुई, ठीक है। आज के टाइम पे वो प्राउड से बताते हैं कि रमन हमारी बेटी है, और रमन क्या है, यहाँ पे मैनेजर है, ठीक है। हर बंदे को बताते हैं। स्टार्टअप में नहीं, स्टार्टअप में कोई साथ नहीं देता था, राइट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स हमारे वेल केयर है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा बुरा किया है, नहीं, पेरेंट्स कभी किसी का बुरा नहीं करते, ठीक है। जितना हमारा पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं, क्या हमारी फैमिली नहीं चाहती हम आगे बढ़े, चाहती है ना। क्या हमारी फैमिली नहीं चाहती हम भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करें, चाहते हैं ना, हर बंदा चाहता है। हमारे पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे, बट उनको डर था कि हमारी बेटी किसी गलत रास्ते में ना चली जाए। जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों को सीरियल पसंद होते हैं, सॉन्ग सुनने, सीरियल्स देखने, राइट, अच्छे लगते हैं। मेरे को भी लगते थे जब मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे घर पे टीवी नहीं होता था, ठीक है। मेरे को ये सारी चीजें करने के लिए, सीरियल देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए पड़ोसी के घर में जाना पड़ता था, ठीक है। 20-22 हजार रुपया नॉर्मल होती होगी अमाउंट, है ना, टीवी की अगर बात की जाए। सो आज के टाइम पे जिस मैकबुक की हेल्प से, जिस कंप्यूटर की हेल्प से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ ना, वो 1 लाख का है, नियर अबाउट। ध्यान से देखो इसको। जिंदगी च आउंदा नहीं किसे तो पुछ के परेशान किथे ने आ जान जट दी वेले सनेहा मैनू बात कही कि ना सुनोगा कि मैं हाल किसे नूं सारे पुछ के सवाल ने आपके सामने है डियर, ठीक है, नियर अबाउट 1 लाख। ये सेल्फ अर्निंग है, ठीक है। हर एक बंदे के पास फोन है, इस फोन को हम गलत यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास भी एक छोटा सा फोन है, ठीक है। ये फोन हर मंथ 1 लाख रुपए का काम कर देता है। जब मैंने मतलब मेरे को ये लगता था कि लोगों के पास कितना पैसा है, लोग कितना पैसा खराब करते हैं ना, लाखों लाखों रुपीज के फोन लेते हैं, जरूरी थोड़ी होता है, राइट। लेकिन वो चीजें जो शौक होते हैं, जो मेरे गरीबी के नीचे दबे हुए, ठीक है। जैसे ही मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना स्लॉट होल्ड किया, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट की, ठीक है, तो आज क्या है, आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है ना। आज आपके सामने बैठी हूँ, आपकी जिंदगी का जो डिसीजन है वो आपके हाथों में, ठीक है। लाइन सुनी होगी आपने कि जिसने स्वर्ग जाना है मरना उसी को पड़े, ठीक है। जिसने स्वर्ग जाना है, जिंदगी आपकी है, आप चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर बड़ा होने का सपना आपने देखा है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, ठीक है। विश्वास करके, ट्रस्ट करके काम करना स्टार्ट करो। हम आपके साथ हैं, हमारे सीनियर्स आपके साथ हैं, जितना हो सका हम आपका साथ देंगे, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी? अभी दूसरी चीज, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है 5000 नहीं है रिसेंटली अपनी सीट को होल्ड करने के लिए। एक लकी पॉइंट है डियर, अभी क्या है, सिर्फ 1000-1500 रुपया डिपॉजिट करके आप अपनी शीट को होल्ड कर सकते हो, और कल आप अपना टाइम ले लेना, कितने बजे से पहले पहले आपका जो स्लॉट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आपको टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
लेकिन शीट को होल्ड करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 1000, ठीक है, जब 1500 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि शीट्स हमारे पास लिमिटेड है, ओनली 100 एक्शन टेकर्स की लिस्ट है, ठीक है। 170 तो यहीं पे बैठे हैं, सही है। अब दूसरी मीटिंग में पता नहीं कितने पार्टनर्स होंगे, ठीक है। सो अपनी शीट को होल्ड करो, अपने सीनियर से बात करो, आई एम रेडी का मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्टली उनसे बात करो, कॉल करो, उनको मैसेज करके बताओ कि मेरी शीट को होल्ड कर दीजिए, ठीक है। आपके हाथ में एक बहुत ही गोल्डन पीरियड आया डियर, इस चीज को वेस्ट मत करो, ठीक है। काम करो, जिंदगी में बहुत आगे तक जाओ, ठीक है। सो भगवान से दुआ करूंगी। क्या बात है जी, 13+ मैसेज आ चुके हैं, आई एम रेडी। 20+, 25+, क्या बात है, बहुत ही रफ्तार के साथ मैसेज आ रहे हैं। सॉरी टू से मैं किसी का मैसेज नहीं रीड कर पा रही हूँ, राइट। बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, आपने अपने सीनियर को मैसेज करना है डियर, ओके, आई एम रेडी का, ठीक है। उनको मैसेज कीजिए ताकि वो लिस्ट में आपका नेम स्टार्टिंग में ही ऐड करवा दें, ताकि कल आपको कोई दिक्कत ना हो ऐड होने में, ठीक है। और सभी लोगों के लिए दिल से दुआ है कि जिस तरह से मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा दिया ना कि मैं उनकी औलाद हूं, आप लोग भी कर पाओगे, ठीक है। हर इंसान कर सकता है, ठीक है। किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, ठीक है। इंसान करने वाला होना चाहिए, हर एक चीज संभव है, ठीक है जी। क्लियर हुआ? सो ओके टीम, मिलते हैं, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। मिलते हैं जी ग्रुप्स में, जैसे आपका स्लॉट होल्ड होगा आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप में हम खुद भी हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, और आपकी तरह काम स्टार्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। सो ओके टीम, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू ऑल, गुड लक। मिलते हैं जी ग्रुप्स में, ग्रेट लक टू ऑल।